हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी मी में। तो जैसा कि मैंने बताया था कि हमने टेंस के 3 पार्ट बना लिए हैं और ये है चौथा और आखिरी पार्ट। ठीक है, जिसमें हम कवर करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और मैंने बताया था कि आपको ये एक स्पेशल टेंस है, तो मैं इसलिए इसके एक अलग वीडियो बनाने वाला हूं। तो अगर दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो आइए हम बात करते हैं टेंस की। तो जो पहला टेंस था वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि हम लोग पहले लिखते थे आइडेंटिफिकेशन, तो पहली आइडेंटिफिकेशन तो इसमें इसकी ये है कि इसमें टाइमिंग होता है। क्या होता है? टाइमिंग। सबसे इम्पॉर्टेंट बातें मैं बताने वाला हूँ इसमें। पहले मैं सेंटेंस स्ट्रक्चर लिख देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि हम क्या नया सीखने वाले हैं आज। पॉजिटिव, तो पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों? और कौन सा करते थे हम? नेगेटिव, इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव। तो इसमें नया क्या है? पहले मैं सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखूंगा और उसके साथ में सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर जो भी मैंने लिखा है वो उसको मैं प्रॉपरली यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो आइए पहले बात करते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर की। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर इसका होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट सब्जेक्ट देन हैड। दोस्तों परफेक्ट है इसलिए हैड लिया। देन बीन, देन V4। V4 मीन्स व्हाट दोस्तों? V4 मतलब होता है वर्ब प्लस ING। ओके, मैंने बताया हुआ है ये। प्लस आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट, प्लस जो यहाँ पे नया चीज़ इंट्रोड्यूस हुआ है वो है क्या दोस्तों? टाइम। क्या? टाइम। तो इसके लिए हम सिंस और फोर का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं वो मैं बताने वाला हूँ। सिंस 4 के बाद आपका क्या आ जाएगा दोस्तों? टाइम प्लस अदर वर्ड। तो ये था अपना सेंटेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें कि क्या क्या बातें आएंगी, कैसे कैसे आएंगी, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। पहले हम सारा सेंटेंस स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस इन दोनों के बीच नॉट आ जाएगा, नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद अगेन सिंस 4 प्लस उसके बाद लिखते हैं हम टाइम। टाइम का कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूँ, वही मेन फंडा है। ओके, फिर उसके बाद आएगा अदर वर्ड। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें अगर, ठीक है, तो इंटरोगेटिव में क्या होगा? हैड आ जाएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फिर 4 प्लस इसमें फिर टाइम और इसमें अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। डबल इंटरोगेटिव में सेम वैसा ही होगा दोस्तों। तो डबल इंटरोगेटिव में सिर्फ और सिर्फ हमें क्या ध्यान रखना है कि ये सेंटेंस स्टार्ट होते हैं किससे? WH वर्ड से। किससे? WH वर्ड, इंट्रोगेटिव। अगर आपने पार्ट 1, 2, 3 देख लिया है तो आपको अब तो सारी चीज़ें क्लियर हो ही गई होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किससे स्टार्ट होगा? WH वर्ड्स प्लस ये पूरा वैसा का वैसा हम यहाँ लिख देंगे। तो क्या है दोस्तों? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फिर V4 प्लस फिर ऑब्जेक्ट प्लस फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे सिंस या फिर 4 और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे टाइम, फिर अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। सारी बातें मैं पूरी अच्छी तरीके से बताने वाला हूँ, तो बने रहिए हमारे साथ। और कॉन्सेप्ट क्या है सिंस और 4 का, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जस्ट नाउ वेट इज़ ओवर। ठीक है, तो देखो पहला तो क्या है दोस्तों कि आइडेंटिफिकेशन। पहली चीज़ क्या पता चलती है इस सेंटेंस के आइडेंटिफिकेशन क्या है कि टाइम दिया होगा। क्या दिया होगा? टाइम, और उसके साथ सिंस या फिर 4 यूज़ हुआ होगा। ठीक है, एक पहली आइडेंटिफिकेशन तो हो गई हमारी। अब आइए पहले सीखते हैं सिंस और 4 के बारे में। तो दोस्तों
सिंस यूज़ होता है फिक्स टाइम के लिए और फॉर यूज़ होता है अनफिक्स टाइम के लिए, और दोनों का हिंदी मतलब दोस्तों होता है से। क्या होता है? से। ठीक है। और सेंटेंस में अब सिंस कहाँ, देखो फिक्स टाइम क्या होता है, अनफिक्स टाइम क्या होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कोई टेंशन की बात है नहीं। अब मैं बताऊँ फिक्स टाइमिंग क्या होता है। मैं बोलूँ कि मैं 2 बजे से खेल रहा हूँ, मैं बोलूँ मैं 2 बजे से खेल रहा हूँ। ठीक है, और मैं 2 बजे से खेल रहा हूँ मतलब कि मैं 2 बजे से खेल रहा हूँगा। ठीक है, 2 बजे तो हमें पता ही है ना 2 कब बज रहे हैं। ठीक है, अब मैं बोलूँ मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ। भाई कौन सा 2 घंटा, कौन सा 2 घंटा, वो हमें क्लियर नहीं है। अब मैं अगर एक बात करूँ कि मैं 2008 से अहमदाबाद में रह रहा हूँ, यार रह रहा था, ये इस टेंस को अगर हम रेफरेंस ले तो रह रहा था। ठीक है, 2008 से अहमदाबाद में रह रहा था, ये कैसा टाइम होगा? फिक्स टाइमिंग होगा। पता है हमें 2008 से। मैं बोलूँ कि मैं 10 साल से अहमदाबाद में रह रहा था, अब भाई कौन सा 10 साल, कौन सा 10 साल हो तो हमें क्लियर नहीं है, तो किस में आ जाएगा? अनफिक्स टाइम में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? अनफिक्स टाइमिंग में। ठीक है, तो आई होप सिंस और फॉर का कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हुआ है। बाकी मैं और इसके बारे में लिखवा दूंगा, अभी मैं नेक्स्ट टेंस लूँगा तो उसमें मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग कर दूंगा कि हम कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे। तो आइए एक सेंटेंस ले लेते हैं पहले ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो। ठीक है, जैसे मैंने बोला मैं वही लेता हूँ, और इसकी हिंदी सेंटेंस के आइडेंटिफिकेशन क्या होगा? रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, अब मैं ले रहा हूँ कि वो 2 घंटे से खेल रहा था, वो 2 घंटे से खेल रहा था। अब जैसे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या दोस्तों? हैड और बीन है। क्या है? हैड बीन। तो ही, शी, इट, नेम और आई, वी, यू और कोई भी आपको सब्जेक्ट दिखे, ये सारे सब्जेक्ट के साथ आपको हैड बीन ही यूज़ करना है। ठीक है, आइए मैं एग्जांपल लेता हूँ। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि क्या, मैं 2 बजे से खेल रहा था, मैं 2 बजे से खेल रहा था। तो मैं मीन्स आई देन हैड। क्यों हैड? क्योंकि आई के साथ क्या लगाना है? हैड बीन। आई हैड बीन, बीन तक हो गया। फिर प्ले मतलब प्लेइंग, वर्ब में आएंगे आ जाएगा प्लेइंग। अब देखो दोस्तों 2 बजे से खेल रहा था, तो 2 बजे से। ठीक है, तो अब आपको पता है 2 घंटे से नहीं खेल रहा था, 2 बजे से खेल रहा था। तो एक ऐसा टाइमिंग है, फिक्स टाइमिंग है। 2 बजे से हमें पता है कि 2 बजे से खेल रहा है, वो फिक्स टाइमिंग है। तो क्या आएगा? यूज़ करेंगे सिंस, दैट आई हैड बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। ठीक है, आई हैड बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। ठीक है, अगर यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि 2 घंटे से खेल रहा था, तो वो 2 घंटा कौन सा है वो हमें नहीं पता। ठीक है, तो वो किस में जाएगा? अनफिक्स टाइम में जाता है। ठीक है, अब इसी का हम नेगेटिव ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? आई हैड बी, सॉरी यहाँ पे हमें नॉट लगाना है हैड के बाद, तो आई हैड नॉट बीन। देन आपको V4 यूज़ करना, तो प्लेइंग। ओके, देखिए सब्जेक्ट आई हैड नॉट बीन V4 प्लेइंग। आई हैड नॉट बीन प्लेइंग। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे फिर? सिंस या फोर, तो क्या आएगा? सिंस आएगा। सिंस आई हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस क्या? सिंस 2 o'clock। सिंस 2 o'clock। इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं किया है हमने। ये रहा ऑब्जेक्ट, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमने कोई ऑब्जेक्ट पुट नहीं किया है। ठीक है, तो आइए इंटरोगेटिव बना लेते हैं। इंटरोगेटिव में हैड आएगा, तो हैड सब्जेक्ट आई, हैड आई बीन, हैड आई बीन प्लेइंग, हैड आई बीन प्लेइंग सिंस व्हाट? सिंस फॉर लिया, ऑब्जेक्ट है नहीं, टाइमिंग लिख देते हैं 2 o'clock क्वेश्चन मार्क। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टैंडिंग द एंटायर कंसेप्ट। और यहाँ पे WH वर्ड से स्टार्ट करते हैं। तो WH वर्ड से मैं यहाँ पे अब खेल रहा होगा तो कहीं तो खेल रहा होगा, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ दोस्तों, जो WH वर्ड ले रहा हूँ मैं वेयर। ओके, या फिर मैं वॉट भी ले सकता हूँ। क्या ले सकता हूँ? वॉट भी ले सकता हूँ। ठीक है, तो आइए वॉट ही ले लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। अब मैं पूछूंगा कि तुम 2 घंटे से क्या कर रहे थे? तो वो खेल रहा था, तो मैं जब वॉट पुट करूँगा तो प्लेइंग को हाइड कर दूँगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या आ जाएगा? वॉट, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट वॉट हैड आई, फिर बीन,
व्हाट हैड आई बीन, यहाँ पे V4, यहाँ V4 रहता है, तो व्हाट हैड आई बीन, यहाँ पे प्लेइंग था तो प्लेइंग तो करेंगे नहीं हम लोग, ठीक है, हम प्लेइंग नहीं लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि हम यहाँ पे व्हाट लगाएंगे तो आपका प्लेइंग को रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि हम पूछ रहे कि तुम 2 घंटे से क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे। तो ठीक है, क्या करेंगे, जब व्हाट लिखेंगे तो क्या आएगा, वर्ब। जब जनरली जब व्हाट आता है तो वर्ब रिमूव करना पड़ता है। तो व्हाट हैड आई बीन, ओके, डूइंग, तो कुछ पूछ रहे, कोई पूछेगा ना कि क्या कर रहे थे, ठीक है, तो व्हाट हैड आई बीन डूइंग सिंस 2 o'clock। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मुझे थोड़ा टाइम इसलिए लगा क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछते हो व्हाट से, तो क्या बोलते हो कि तुम क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे, मतलब वहाँ पे जो वर्ब होगा वो क्या हो जाएगा, डू, मतलब डू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, व्हाट हैड आई बीन डूइंग सिंस 2 o'clock। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड ऑल दिस कंसेप्ट, बट मैं नेक्स्ट टेंस में सिंस और फॉर को और एलोबरेट करने वाला हूँ, ठीक है, तो बने रहिए। अब हम करेंगे क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए दोस्तों, अब हम सीखते हैं कि जो फिक्स टाइम होता है, जो अनफिक्स टाइम होता है, उसको मतलब कैसे लगाएंगे हम, क्या फिक्स होता है, क्या अनफिक्स होता है, वो उस बातें को हम सीख लेते हैं अच्छी तरीके से। और बेसिकली ये जो चीज़ें हैं किस में आती है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आती है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं टाइमिंग, और टाइमिंग 2 तरह के होते हैं, फिक्स टाइमिंग और अनफिक्स टाइमिंग। फिक्स टाइम के साथ हम लगाते हैं सिंस, और अनफिक्स टाइम के साथ हम लगाते हैं फॉर। अब फिक्स टाइम कौन कौन से होते हैं दोस्तों, तो अगर आपको सेंटेंस में लिखा है 2002, 1947, 1958, मतलब ईयर मेंशन है, क्या है, ईयर मेंशन किया गया है, तो वो किस में आएगा, फिक्स टाइमिंग में आएगा, और वहाँ लगाएंगे सिंस। अब आपको मंथ के नेम दिए हुए हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ऐसे मंथ के नेम दिए हुए हैं, तो वहाँ पे भी क्या लगाएंगे हम दोस्तों, सिंस लगाएंगे। और अगर आपको टाइमिंग्स कैसे दी हुई है, 2 o'clock, 3 o'clock, 5 PM, 6 PM, 10 AM, ठीक है, अगर ऐसे टाइमिंग्स आपको दिए हुए हैं दोस्तों, अगर AM में भी टाइमिंग दिया हो लाइक 5 PM, ओके, 6 AM, ठीक है, तो वो उसके साथ भी क्या लगाएंगे दोस्तों, हम सिंस लगाते हैं दोस्तों, ठीक है। अब मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट, सिंस नून, इस सब के साथ भी हम क्या लगाते हैं, सिंस। और सिंस चाइल्डहुड, सिंस एडल्टहुड, ठीक है, इन सब के साथ भी हम क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। अब देखिए ईयर, इसमें भी, यहाँ पे भी ईयर दिया हुआ है, लेकिन 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 10 ईयर, कौन सा 10 ईयर वो हमें पता नहीं है। तो ऐसे जब ईयर्स दिए हैं, ऐसे ईयर्स दिए हों सेंटेंस में, तब हम लगाते हैं 4। अब देखिए यहाँ पे मंथ था, देखिए दोस्तों, लेकिन यहाँ पे 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ, कौन से मंथ हमें क्लियर नहीं है, तो हम लगाएंगे 4, ठीक है। अब यहाँ पे भी टाइमिंग दिया, देखो टाइमिंग्स दिया, यहाँ भी टाइमिंग्स दिया है, लेकिन यहाँ पे 2 o'clock, 3 o'clock, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स, 5 आवर्स, तो हमें क्लियर नहीं कौन से आवर्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे भी 4 लिखेंगे। और फ्यू डेज़ है, 3 डेज़ है, 7 डेज़ है, इन सब के साथ क्या आता है दोस्तों, इन सब के साथ आता है 4। तो आई होप कि आपको सिंस और 4 का कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब हम करेंगे क्या, अब हम अपने अभी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किया, अब हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब आपके कॉन्सेप्ट में थोड़ी भी कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने सिंस और 4 के बारे में बता दिया है, ठीक है। तो आइए करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब आपका सिंस और 4 का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो अब हम करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर से, जैसा कि हम करते हैं हमेशा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट प्लस, यहाँ पे आता है दोस्तों हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव, देन बीन, देन V4। सभी परफेक्ट और कंटिन्यूअस टेंस में V4 ही आता है। V4 प्लस ऑब्जेक्ट, देन क्या आएगा दोस्तों आपका सिंस और 4, जिसके बारे में मैंने बताया अभी, देन आपका टाइम मेंशन होगा यहाँ पे, देन आपका अदर वर्ड, ठीक है। नेगेटिव की बात कर लेते हैं दोस्तों, देन सब्जेक्ट प्लस हैज़ और बीन के बीच में क्या आ जाएगा दोस्तों, नॉट, देन बीन प्लस V4 ऑब्जेक्ट सिंस या फिर 4
और साथ में टाइम प्लस अदर वर्ड। ठीक है, इंट्रोगेटिव की बात कर लेते हैं। हैज़ अब आगे आ जाएगा तो हैज़ हैव प्लस व्हाट subject we will write, and then after what V4, then object plus what since and for, since or for. After object you have to write since or for, and then the time plus other word plus question mark, because it is an interrogative sentence, that's why we will put one question mark also. Now double interrogative sentences starts with WH वर्ड्स, WH वर्ड्स से स्टार्ट होगा और साथ में यही पूरा लिख देंगे हम। ठीक है, क्या हेल्पिंग वर्ब हैज़ या फिर हैव, हैज़ या फिर हैव, एंड देन योर सब्जेक्ट, देन व्हाट बीन, वी विल राइट बीन। ओके, बीन इज मिसिंग हियर, हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन आई हैव टू राइट हियर। ओके, सो हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन and plus V4 plus object, then since slash 4 plus what your time, then your other word plus question mark. Okay, now WH words plus has have plus subject, and then been plus V4, and then after V4 you have to write your object, and then since 4 plus what your time plus other word plus question mark. So this is the sentence structures of positive, negative, interrogative and double interrogative. Okay, so अब पहले प्रोसीड करने से पहले, एग्जांपल देखने से पहले हमें हैज़ हैव का कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। मैंने वैसे तो आपको हैज़ हैव का क्लियर कंसेप्ट कर दिया है, तो कैसे होगा, वी विल यूज़ व्हाट विथ आई एंड विथ ही, शी, इट और एनी सिंगल नेम, इन सब के साथ हम दोस्तों यूज़ करेंगे हैज़, आई के साथ नहीं, बाकी इन सब के साथ हम यूज़ करेंगे हैज़ बीन। क्या यूज़ करेंगे, या फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हैज़ बीन, और बाकी के साथ लाइक हैव बीन किसके साथ यूज़ करेंगे दोस्तों, तो हो जाएगा आई, वी, यू, दे, या फिर कोई भी एक से ज़्यादा नाम होंगे तो हम हैव बीन यूज़ करेंगे। और हैज़ बीन कब यूज़ करेंगे, ही, शी, इट या सिंगल नेम के साथ हैज़ बीन यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, और इसका हिंदी आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, सेम वही होता है। वहाँ रहा था, रही थी, रहे थे, और यहाँ हो जाएगा रहा है, रही है और रहे हैं। ठीक है, आइए एग्जांपल करते हैं, एक हिंदी एग्जांपल, जैसे कि महेश 2008 से अहमदाबाद में रह रहा है, तो महेश सब्जेक्ट हो जाएगा, तो महेश, अब सिंगुलर नेम, एक नेम के साथ क्या आएगा, हैज़ बीन, महेश हैज़ बीन, महेश हैज़ बीन। अब यहाँ पे आप एक बात देखो कि हैज़ बीन V4 है तो रह रहा है। ठीक है, तो महेश हैज़ बीन लिविंग। ओके, महेश हैज़ बीन लिविंग, व्हाट ऑब्जेक्ट है नहीं यहाँ पे, सिंस 4, अब वो 2008 से रह रहा है, क्या है 2008 से रह रहा है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, फिक्स टाइमिंग है ना, 2 साल 5 साल 10 साल ऐसा नहीं बोला, वो ईयर का नाम दे दिया है। ईयर का नाम जब आ जाए तो वहाँ पे टाइम फिक्स हो जाता है और हम यूज़ करते हैं सिंस। तो महेश हैज़ बीन लिविंग इन अहमदाबाद, यहाँ पे वो बात भी हुई है, इन अहमदाबाद सिंस, कब से, 2008 से। अब देखो दोस्तों, मैं एक और बात बताऊँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा महेश हैज़ बीन लिविंग, तो आप तब ये सिंस 2008 आगे भी लिख सकते हो, और इन अहमदाबाद ये अदर वर्ड है तो इसको लास्ट में भी लिख सकते हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। यू कैन राइट दिस एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, बिकॉज दिस इन अहमदाबाद इज़ अ व्हाट अदर वर्ड। सो सेम इसको भी हम बनाते हैं, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, महेश, फिर हैज़, फिर नेगेटिव है तो नॉट, बीन, फिर लिविंग, हैज़ नॉट बीन लिविंग, सिंस 2008 भी लिख सकते हो, इन अहमदाबाद भी लिख सकते हो, तो मैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जाता हूँ। ठीक है, सिंस
since 2008 in अहमदाबाद। ठीक है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो। ओके, अदर वर्ड के साथ थोड़ा सा आप छेड़छाड़ कर सकते हो। अभी हैज़ है तो पहले हैज़ आएगा दोस्तों, हैज़, फिर सब्जेक्ट है अपना क्या है, महेश, हैज़ महेश, दैन बीन, बीन आ गया, वर्क फ्रॉम वी फॉर लिविंग, लिविंग, हैज़ महेश बीन लिविंग, बिफोर हो गया ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट आपको पता है, और सिंस पे रहेगा क्या आएगा, सिंस, यहाँ पे टाइमिंग फिक्स है तो सिंस, देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट सो हम ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, सिंस 2008 इन अहमदाबाद, अहमदाबाद और क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हैज़ महेश बीन लिविंग सिंस 2008 इन अहमदाबाद। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग अहमदाबाद को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे ताकि मैं वेयर यूज़ कर सकूँ। क्या यूज़ कर सकूँ, वेयर यूज़ होता है प्लेस के लिए, ठीक है ना, किसके लिए, प्लेस के लिए, या सिटी के लिए, या किसी भी चीज़ के इन रिलेटेड प्लेस के लिए आप यूज़ कर सकते हो। तो वेयर पहले मैं लिख रहा हूँ, वेयर, फिर आएगा क्या, हैज़, वेयर हैज़, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट, वेयर हैज़ महेश, वेयर हैज़ महेश, फिर आएगा आपका बीन लिविंग, वेयर हैज़ महेश बीन लिविंग सिंस 2008 और क्वेश्चन मार्क। यहाँ मैंने इन अहमदाबाद नहीं लिखा क्योंकि मैंने क्वेश्चन में पूछा है वेयर, क्या पूछा, वेयर हैज़ महेश बीन लिविंग सिंस 2008। क्वेश्चन ऐसा है तो आप आंसर कैसे दोगे कि महेश हैज़ बीन लिविंग इन अहमदाबाद सिंस 2008, और यू कैन से लाइक दिस दैट महेश हैज़ बीन लिविंग सिंस 2008 इन अहमदाबाद। देयर इज़ नो मैटर, नो प्रॉब्लम इन दिस। ओके, तो आई होप अभी मैंने यहाँ पे आपको कंसेप्ट बताना बाकी रह गया है। तो आइडेंटिफिकेशन क्या है दोस्तों, आइडेंटिफिकेशन सेम इसका आपको क्या, हैज़, हैव मिलेगा और बीन और V4 उसके साथ सिंस या फोर, सेम कंसेप्ट, सेम एकदम इजी कंसेप्ट है। ठीक है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे अपना फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आइए, आइए दोस्तों, हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हमारा लास्ट टेंस। ठीक है, तो पहले जैसा कि मैं करता हूँ, पहले मैं सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखूँगा और उसको मैं ब्रीफली समझाऊँगा। ठीक है, तो आइए मैं लिखता हूँ पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो इसमें दोस्तों होगा सब्जेक्ट प्लस विल एंड शैल, और यहाँ पे आएगा दोस्तों हैव बीन। ओके, यहाँ पे आएगा हैव बीन प्लस वही V4, देन ऑब्जेक्ट, वही सिंस और वही फोर, फिर टाइम आ जाएगा दोस्तों, फिर आ जाएगा आपका अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, अब हम बनाते हैं नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, आइए नेगेटिव में क्या होगा, तो नेगेटिव में दोस्तों होगा सब्जेक्ट प्लस विल शैल, विल शैल नॉट, will shall not plus have been plus V4 object since 4 plus time अदर वर्ड, यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। ठीक है, टाइम प्लस अदर वर्ड। अब इंट्रोगेटिव की बात कर लेते हैं, तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा, विल शैल आगे आ जाएगा, तो विल एंड शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस V4 ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फिर 4 प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पे WH से स्टार्ट करेंगे हम, तो WH वर्ड्स प्लस बाकी यही क्या है, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव
बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस 4 प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हो गया हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, अब मैंने आपको बताया हुआ है कि आई, विल और शैल कब लगाते हैं फ्यूचर टेंस में, मैंने बताया बहुत अच्छी तरीके से। तो देखिए आई और वी के साथ हमें लगाना है शैल हैव बीन, बाकी के साथ लाइक यू हो गया, ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, नेम, वी, दे, इनके साथ आपको लगाना है व्हाट, विल, यहाँ पे आएगा दे, इसके साथ आपको लगाना है विल हैव बीन। ठीक है, आई और वी के साथ शैल हैव बीन, और यू, ही, शी, इट, नेम और दे के साथ आपको विल हैव बीन लगाना है। ठीक है, आइए करते हैं कुछ एग्जांपल। इसका हिंदी जो आइडेंटिफिकेशन होगा वो क्या होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक है, आइए यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 4 का भी ले लेते हैं एक एग्जांपल, ताकि हमें थोड़ा क्लियर होता रहे। ठीक है, तो मैं अगर बोलूँ कि ही उसके साथ, ही के साथ लगेगा विल, ही विल हैव बीन। मैं बोलूँ कि वह 2 घंटे से खेल रहा है, वह 2 घंटे से खेल रहा है, तो हमें टाइमिंग फिक्स नहीं पता, तो यहाँ हम लगाएंगे 4। ही विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, है ना, यहाँ पे टाइमिंग हमें नहीं पता है। ठीक है, तो अगर 2 o'clock होता तो हम लगाते सिंस। यहाँ पे नेगेटिव की बात कर लेते हैं, तो ही, फिर विल, यहाँ पे अब नॉट है, ही विल नॉट हैव बीन, he will not have been then playing, फिर ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो since 4 मतलब यहाँ 4 आएगा, 4 2 hours। ठीक है, ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। आइए कर लेते हैं क्या, इंट्रोगेटिव। तो यहाँ पे विल पहले आ जाएगा क्योंकि ही है, विल ही हैव बीन, विल सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही, देन हैव बीन B4 मतलब प्लेइंग हो गया, ऑब्जेक्ट है नहीं, सिंस 4 मतलब यहाँ 4 आता है, 4 2 hours, यहाँ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ओके। अब वो खेल रहा है तो मैं यहाँ पे वेयर लगा, कहीं तो खेल रहा होगा, तो मैं यहाँ पे वेयर लगा के सेंटेंस को बना देता हूँ। तो क्या लिखूँगा मैं, वेयर विल ही have been playing for 2 hours, क्वेश्चन मार्क। देखिए WH वर्ड तो WH वर्ड, विल सेल तो विल, ही के साथ विल आता है, सब्जेक्ट ही, हैव बीन तो हैव बीन, देन V4 तो प्लेइंग, ऑब्जेक्ट देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट, एंड सिंस 4 तो 4 क्योंकि 2 hours अनफिक्स टाइमिंग है, तो टाइमिंग लिख दिया, 4 के बाद टाइमिंग, हो गया आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन क्या हो गई दोस्तों यहाँ पे, तो हो गई, आपको दिखेगा विल शैल प्लस हैव बीन प्लस V4, और आपको क्या दिखेगा इसमें, टाइम भी दिखेगा, क्या दिखेगा, टाइम भी दिखेगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी क्या, आइडेंटिफिकेशन, ये हो गया हमारा पूरा एग्जाम्पल स्ट्रक्चर। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्लियर किया और कंप्लीट किया कंप्लीट टेंस 4 पार्ट में, जैसा कि मैंने बोला था आपको, मैं 4 पार्ट में डिवाइड करूँगा। ठीक है, तो मैंने इसे कंप्लीट कर दिया है। तो अगर आपने 3 पार्ट के वीडियो नहीं देखे तो ज़रूर से उसे देख लें और अपना टॉपिक पावरफुल कर लें। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।